कहानी है कासीपुर गांव की, जो अपने घने जंगल और उस पर मंडराती खौफनाक शैतानों के लिए बदनाम था। कहते हैं कि उस जंगल में एक डायन रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को गांव के बाहर बसे छोटे मंदिर के पास दिखाई देती है। लोगों का मानना था कि डायन की हंसी जो भी सुनता उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डायन की हंसी सिर्फ तभी सुनाई देती जब कोई गांव वाला जंगल के पास जाने की कोशिश करता। इस कहानी का नायक है विजय, एक युवा जो अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव लौटा था। विजय को डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। वह समझता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो डराने के लिए बुनी गई हैं। गांव पहुंचते ही उसने जंगल की डायन की कहानियों के बारे में सुना। यह सब सुनकर विजय का उत्साह और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह डायन की सच्चाई जानकर ही रहेगा। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय नहीं माना। अगली रात विजय अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के नजदीक पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अचानक ही उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जिसमें डर और रहस्य दोनों झलक रहे थे। विजय का दिल धड़कने लगा, पर वह पीछे नहीं हटा। उसके कदम उसी दिशा में बढ़ते रहे जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही विजय को एक स्त्री दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। विजय ने ध्यान से देखा, वह वही डायन थी जिसके बारे में उसने सुना था। डायन ने अचानक सिर उठाया और विजय को घूरते हुए मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने विजय की बोलती बंद हो गई। विजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? डायन ने धीरे धीरे जवाब दिया, तुमने मुझे ढूंढा, इसलिए तुम्हें मेरी सच्चाई भी जाननी होगी। मैं इसी जंगल में भटक रही हूं। मेरी आत्मा का कोई ठिकाना नहीं। हर पूर्णिमा को मैं किसी की तलाश में आती हूं ताकि मेरी मुक्ति हो सके। विजय ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोला, अगर तुम यहां फंसी हो तो क्यों नहीं अपने घर लौट जाती? डायन की हंसी फिर से गूंज उठी। उसकी हंसी में इस बार कुछ ऐसा था जैसे वह किसी रहस्य का पर्दा उठाने वाली हो। तुम मुझसे जितना जानना चाहते हो उतना ही तुम्हारे लिए जानलेवा होगा। क्या तुम फिर भी रहस्य जानना चाहते हो? डायन की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और विजय का मन किसी अनजानी शक्ति से उसके करीब खिंचता जा रहा था। डायन ने विजय को अपने अतीत की कहानी सुनाई। उसका असली नाम चंद्रा था। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सौंदर्य और ज्ञान के कारण गांव के जादूगर ने उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की थी। जब चंद्रा ने इनकार किया तो उसने चंद्रा पर जादू टोना करके उसे श्रापित कर दिया। अब चंद्रा न तो मर सकती थी और न ही जीवित रह सकती थी। तभी से वह जंगल में भटकती है और अपनी मुक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसके दर्द को समझे और उसका उद्धार कर सके। विजय उसकी कहानी सुनकर सहम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चंद्रा। चंद्रा ने विजय को बताया कि उसे केवल तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसके नाम की माला जपते हुए मंदिर में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। विजय ने हिम्मत करके यह कार्य करने का निर्णय लिया। वह जैसे ही मंदिर पहुंचा, वहां की हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। विजय ने मंत्र जपना शुरू किया। तभी डायन की भयानक चीख गूंजने लगी जो पूरे गांव में सुनाई दी। विजय ने किसी तरह अपने जप को जारी रखा, लेकिन जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण करने लगा, डायन की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। चंद्रा का चेहरा एक बार फिर खौफनाक हंसी में बदल गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। विजय ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता खोल दिया है, तुम्हारा धन्यवाद। यह आवाज चंद्रा की थी, लेकिन अब उसमें वो खौफनाक गूंज नहीं थी। जैसे ही विजय ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि चंद्रा की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे गायब हो रही थी। विजय को महसूस हुआ कि उसने वास्तव में उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। उसे अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी,
विजय, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे उस श्राप से आजाद किया है। चंद्रा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और विजय ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अद्भुत शांति भर गई है। उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे गले से लगाया हो और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो। अगले दिन गांव वालों ने विजय से उस रात के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, अब वहां कोई नहीं है। गांव वाले उस रात की कहानी को आश्चर्य से सुनते रहे, लेकिन विजय के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसने एक भयानक और अद्भुत अनुभव का सामना किया हो। विजय ने चंद्रा की आत्मा को शांति दी थी और उसका यह अनुभव अब हमेशा के लिए उसकी